हेलो दोस्तों, बॉबी बोलता मैं हूं बॉबी। आज आपके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। ये एक जबरदस्त स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है एक फैमिली से शुरू होती है जो कि गरीब फैमिली होती है। लेकिन इनका बाप जो होता है वो एक बड़ा तंत्री किस्म का इंसान होता है। बहुत तंत्री किस्म का इंसान होता है। और बाप के डेथ होने के बाद जो है ना, ये लोग क्योंकि गरीब होते हैं, स्टार्टिंग से ही इनको मुश्किलात का सामना होता है। स्कूल से ही इनको टॉर्चर किया जाता है गुर्बत की वजह से। इनके इस किरदार में आपको नजर आती है टीका, और उसके जो बड़े भाई हैं वो है डीका, छोटे ब्रदर जिनका नाम है डाडी। स्कूल से ही इनको टॉर्चर किया जाता है। वालद की डेथ होने के बाद वालद की तदफीन की जाती है। उसके बाद फैमिली आपस में बैठती है, गपशप लगाती है। टीका फैसला करती है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी और मैं जॉब करूंगी ताकि घर का जो है सिस्टम चल सके। लेकिन उसकी वालदा कहती है नहीं, हम जैसे तैसे करके गुजारा करेंगे। आपके वालद ने बड़े ख्वाब देखे थे आपके लिए, आपको बड़ी बुलंदियों पर देखना चाहते थे आपके वालद। जैसे ही वो आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, दरवाजे पर होती है टक टक टक। जैसे ही टक टक होती है, दरवाजा खुलता है। वकील साहब की होती है एंट्री। वकील साहब उनको एक दिखाते हैं वीडियो। वीडियो होती है उनके वाले साहब की। वाले साहब जिसमें वीडियो में बता रहे होते हैं कि मैंने तुम लोगों से छुपा कर रखा था, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और मैंने फैसला किया कि मैं एक सादा ज़िंदगी गुजारूंगा। सादा ज़िंदगी गुजारते गुजारते मैंने जो है मौत को गले लगाया। लेकिन आपके लिए मैं बहुत सारी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए चीज़ बड़ी ही हैरान कुन थी। एतबार नहीं आया उन लोगों को, नहीं आया एतबार। और सुबह होते ही उन लोगों ने रुख किया बैंक की तरफ। जैसे ही बैंक में जाते हैं, बैंक में उनको पता चलता है वाकई हमारे वालिद जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारी ज़मीन और दौलत छोड़ कर गए हैं। वहाँ से वो कैश करवाते हैं, कुछ कैश करवा कर एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो डैश तो आती है, बिल्कुल आती है डैश। वहाँ से पैसे लिए 5 स्टार होटल में गए। 5 स्टार होटल में जैसे ही जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है कि जी यहाँ पर अलाउ है 5 लोगों का, मैक्सिमम 5 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, इससे कम नहीं। सामने ढाबा होता है, ढाबे से एक बंदे को उठाते हैं, चलो जी ढाबे वाला भी गरीब बंदा, उसकी भी ऐसी होगी। ढाबे वाले के साथ बैठकर खाया जाता है, खाना किया जाता है, इंजॉय किया जाता है। उसके बाद शॉपिंग सेंटर का रुख होता है। शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, खूब शॉपिंग की जाती है, खूब पैसा उड़ाया जाता है, दोनों हाथों से पैसा उड़ाया जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही डैडी जाते हैं स्कूल, वही बच्चे जो उनको टॉर्चर करते थे उनके शूज़ देखते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं, वाह क्या शूज़ हैं, क्या टीका की बात करें तो टीका की भी फ्रेंड्स इसी तरह से उनके साथ बड़ी फ्रैंक होती हैं, जो उनको बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। और उनके जो बड़े भाई थे डीका, डीका का एक शुरू से ख्वाब होता है कि वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर बने। लेकिन फाइनेंशियली तौर पर वीक थे, नहीं कर पा रहे थे। पैसा आया, डीका ने कोशिश की कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। अपनी मेहनत लगन में वो उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ किया। थोड़ी देर बाद फिर से एंट्री होती है वकील साहब की। वकील साहब की एंट्री होती है। वकील साहब उनको एक वीडियो दिखाते हैं। उनके वाला साहब उनको कहते हैं कि आपके लिए मैं बहुत सारे पैसे छोड़कर जा रहा हूँ, 50 मिलियन। इसमें से आप जो चाहे इन पैसों को जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ से कैश करवाते हैं, फिर नया घर लेते हैं। इनकी मामा जो होती है वालदा साहिबा, वो निकलती है फर्नीचर खरीदने के लिए। शोरूम जाती है, शशके देखें, शोरूम जाती है फर्नीचर लेने, और फर्नीचर वाले बंदे की शॉप से ही एक बंदा ले आती है नौकर के तौर पर कि ये हमारे घर में नौकर होगा। नौकर के तौर पर लाया जाता है उसको। और आप देखने को मिलता है उसके बाद कि वो जो औरत है, वो जो फीमेल है, माँ का किरदार निभाते हुए दोनों हाथों से पैसा उड़ाती है, दोनों हाथों से पैसा उड़ाती है, मांगने वालों को देती है। उसी वजह से वो जीनत बनती है सोशल मीडिया। न्यूज़ चैनल वाले उनके लेते हैं इंटरव्यू लिए जाते हैं। वो कहती है जी मुझे बड़ी खुशी होती है गरीबों की हेल्प करके, खुशी मिलती है मुझे गरीबों की हेल्प करके। लेकिन जैसे जैसे पैसा ख़त्म होता जाता है, उन लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। थोड़ी देर में फिर एंट्री होती है वकील साहब की। वकील साहब की एंट्री होती है। वकील साहब उनको एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें उनके बाप उन्हें कहते हैं कि इतना भी पैसा नहीं है जितना तुम लोग खर्च कर रहे हो। परेशान होते हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन उसके दरमियान ही जो है टीका जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। फ्रेंड की बाइक ख़राब हुई, चेन गाड़ी चेक करवाते हुए फ्रेंड जाते हैं एक गैराज में टीका को पसंद आ जाती है एक बाइक पसंद आती है। टीका फौरी से, बड़ी एक्सपेंसिव बाइक होती है। टीका उसके लिए वो बाइक परचेज़ करती है परचेज़, और उसको देती है। लेकिन वो जो उसका फ्रेंड था थोड़ा सा गैरतमंद था शायद, उसने सोचा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ये बाइक लूँगा। उसने बाइक लेने से मना कर दिया, अपनी गैरत दिखाई। मेरे जैसा होता तो कहता वेलकम, क्या बात है, इतनी अच्छी बाइक मिल रही है। लेकिन उसने इनकार किया। टीका आ जाती है घर। थोड़ी देर में फिर से खटकता है दरवाज़ा, टक टक टक। एंट्री होती है वकील साहब की।
इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उनके न्यू अंकल को, जो कि उनके वाला साहब बता रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं और आज से ये सारा पैसा और ये सारी जायदाद को ये देखेंगे। मायूसी शुरू, रोना शुरू, फैमिली परेशान, परेशान हुई फैमिली और फिर से शिफ्ट होना पड़ा अपने पुराने घर में, मतलब जहाँ से उठे फिर वहाँ पर ही जा बसे। वहाँ से ही टीका जो है टीका अपने दोस्त के साथ शादी कर लेती है। शादी करके टीका अपने घर आती है, फिर से दरवाज़ा खटकता है, टक टक टक। फिर से आए वकील साहब, ये मुंह उठाए हुए आए वकील साहब। वकील साहब ने फिर उनको वीडियो दिखाई। वाला साहब ने समझाया कि नहीं, ये सब कुछ आपका ही है, मेरा कोई भाई नहीं है। सिर्फ आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपके पास पैसा आया है तो इसको तरीके से इस्तेमाल करो, अपनी लाइफ को बनाओ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बड़ा सबक देती है।